हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। 0 टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये बेटा। ये तो आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, कूल माइंड से साथ साथ नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो और लेक्चर को एंजॉय करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। Hello dear students, in last lecture we will discuss about percentage estimation of halogens actually. Percentage estimation of chlorine, bromine and iodine. For that we use Carius method. तो वहाँ पर हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देखा और प्लस उसके फॉर्मूले क्या थे वो सारा चीज़ देखा और कुछ सम्स किए उस पर बेस्ड। ठीक है, सो अभी हम लोग कैरियस मेथड से ही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कैरियस मेथड की बात करते हैं तो हम लोग HPS की बात करते हैं। उस क्लास में भी मैंने आपको बोला था, और अभी फिर बताता हूं कि जब हम लोग कैरियस मेथड की बात करते हैं तो बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, एचपीएस की बात करते हैं। एचपीएस का मतलब क्या हो गया, हैलोजन हाई स्पीड पर्सन। हाई स्पीड पर्सन मींस हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो हैलोजन वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सल्फर और फास्फोरस की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैरियस मेथड की ही बात करेंगे। अगेन विल डिस्कस अबाउट कैरियस मेथड एक्चुअली। तो हम लोग कैरियस मेथड की ही बात करेंगे और कैरियस मेथड में हम लोग बेसिकली बात करेंगे सल्फर एंड फास्फोरस की। ओके, सो नाउ अगेन कैरियस मेथड। ओके, क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर, HSP हाई स्पीड पर्सन, दिस हैलोजन पार्ट इज कंप्लीटेड, देन अब सल्फर और फास्फोरस की बात करेंगे। ठीक है, so this is what is this is high speed person, halogen, सल्फर, स्पीड और पर्सन फास्फोरस। सब लोग यहां पर आज बात करने जा रहे हैं परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल सा बात है बेटा, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वही एज यूजुअल जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले। तो फॉर्मूला क्या हो गया यहां पर, मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। दिस विल बी द फॉर्मूला। ओके, सो मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो ये जो कैरियस मेथड है, ये जो कैरियस टेस्ट है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। कैरियस मेथड में जो कैरियस टेस्ट हम लोग करेंगे वो क्या है, सिमिलर वही जो हम लोगों ने वहां पे किया था। क्या कि भाई कैरियस ट्यूब होगा, आयरन जैकेट होगा, दिस इज आयरन जैकेट, दिस इज कैरियस ट्यूब, दिस कंप्लीट ट्यूब इज कैरियस ट्यूब। यहां पे हमने डाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ओसी। लेट मास इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैपिटल W ग्राम। अब बेटा पहले यहीं पे समझ लेते हैं एक चीज कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्चुअली में इसमें क्या क्या हो सकता है। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कंफर्म किसके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। ध्यान दो, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये कंफर्म है कि इसके अंदर कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। ओके, और बात आप किसकी करने जा रहे हो, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, तो इसका मतलब इसके अंदर सल्फर भी होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर हमें यहां पर सल्फर को एस्टिमेट करना है, सल्फर के अमाउंट को एस्टिमेट करना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना है, तो हमें इस कार्बन को हटाना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और इस सल्फर को एक पर्टिकुलर फॉर्म में ले जाना होगा, पूरे सल्फर को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो सल्फर यहां पे कन्वर्ट होता है वो बेसिकली पूरा का पूरा सल्फर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं इसका जो पूरा का पूरा सल्फर है वो कन्वर्ट हो जाता है बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट में, BaSO4 के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली में। ठीक है, और ये जो BaSO4 होता है वो बेटा व्हाइट पीपीटी होता है। अभी हम कंप्लीट मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या व्यू है, क्या लुक है वो आपके सामने है। अब इसमें और क्या क्या डाल सकते हैं हम लोग, देखो तो एक तो इसके अंदर जो पड़ा होता है वो क्या होता है, कॉन्क HNO3 और Na2O2
और दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और इसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट कुछ। तो होता क्या है कि जब आप इसको हीट करोगे, HNO3 लोगे, तो देखो पहला क्या होगा, इसके अंदर जितना भी कार्बन है वो कौन के HNO3 के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हो, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2, और वो CO2 के फॉर्म में क्या होगा, सिस्टम से बाहर हो जाएगा, एस्केप आउट हो जाएगा। दूसरा, जितना भी हाइड्रोजन इसके अंदर है कौन के HNO3 के प्रेजेंस में और Na2O2 के प्रेजेंस में, और Na2O2 के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O वेपर के फॉर्म में, और H2O वेपर के फॉर्म में ये एस्केप आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब सोचो, ध्यान दो कि क्या हुआ बेटा, जरा देखो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन इन दोनों को काम खत्म हो गया, कार्बन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो अब क्या बचा, सल्फर बचा। तो जो सल्फर है बेसिकली, ये सल्फर H2O प्लस O2 के प्रेजेंस में दिस इज कन्वर्टेड टू H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो सल्फर है, अब चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और वाटर भी था ही था इसके अंदर जो बना था, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, H2SO4 बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। और उसके बाद फिर देखो बेटा यहाँ पे क्या पड़ा, बेरियम क्लोराइड पड़ा हुआ है। तो जो फोर्थ होगा पार्ट वो क्या होगा कि जो H2SO4 फॉर्म हुआ है यहाँ पर, वो बेरियम सल्फाइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ सॉरी, वो क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा, और प्लस यहां से HCl। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, जस्ट बैलेंस की जरूरत भी नहीं है हमको। तो ये जो बना देगा बेरियम सल्फेट, दिस विल बी द व्हाइट PPT एक्चुअली। अब मैं यहां पर एक चीज लिखूंगा, ध्यान देना, ऑल द सल्फर ऑफ, देखो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये सल्फर प्रेजेंट था, जो भी सल्फर ये था यहां पे था, वो सल्फर कन्वर्ट हुआ H2SO4 में, तो जितना का जितना सल्फर था वो कन्वर्ट होकर कहां चला गया, H2SO4 में चला गया। तो ये जितना भी सल्फर था पहले वो कहां पे गया, H2SO4 के अंदर गया, फिर H2SO4 के अंदर जो भी सल्फर था वो कन्वर्ट होकर कहां पे चला गया, BaSO4 में चला गया। इट मींस कि जितना भी सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर था वो पूरा का पूरा आ गया किसके अंदर, बेरियम सल्फेट के अंदर। सो ऑल द सल्फर ऑफ all the sulfur of organic compound converted to BaSO4। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर कहां पे चला गया, BaSO4 में। कहने का मतलब कि मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, इसके अंदर जितना भी सल्फर था, ये सल्फर है, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो BaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हमें क्या मिलेगा, व्हाइट PPT। तो यहां पे जो भी सल्फर है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑल सल्फर गोज टू BaSO4, पूरा का पूरा सल्फर। यानी कि अगर हम यहां से सल्फर के अमाउंट निकाल लें, सुनना मैं क्या बोलूं, अगर हम यहां पे सल्फर के अमाउंट निकाल लें तो वही अमाउंट कितना कहां पे था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर था। तो अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, अब हमें किसको एनालाइज करने की जरूरत है, बेरियम सल्फेट को, क्योंकि हम जो भी अमाउंट यहां से सल्फर का निकालेंगे उतना ही अमाउंट कहां पे रहा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रहा होगा एक्चुअली में। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वहां से पूरा का पूरा सल्फर निकल के कहां पे चला गया बेटा, बेरियम सल्फेट के अंदर चला गया, जिसका हमें व्हाइट PPT मिला। अब हम बेरियम सल्फेट को एनालाइज करके वहां से यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल हम वहां से सल्फर निकाल लेंगे, और वो जो सल्फर के अमाउंट आएगा वही अमाउंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रहा होगा। मींस अगर यहां पर 10 ग्राम सल्फर रहा होगा तो यहां पर भी अमाउंट उसका कितना आएगा, 10 ग्राम ही आएगा। अगर यहां पे 100 ग्राम सल्फर रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो यहां भी सल्फर कितना आएगा, 100 ग्राम आएगा। सो दिस इज द कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट मैकेनिज्म। एक्चुअली में क्या होने वाला है ये आपके सामने मैंने रखा है इसको। तो ये बात समझ में आती है आपको कि किस तरह से काम हुआ। अब इसके बाद क्या है कि चलो ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, क्योंकि जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें वो हो सकता है कि क्वेश्चन में ये सारी कहानी लिखी जाए, तो आपको घबराना नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि इन ए कैरियर्स ट्यूब ऑर्गेनिक कंपाउंड is heated in presence of conc HNO3 or Na2O2 and barium chloride, and some gases are evolved out, and compound is converted to barium sulfate, then find the percentage of sulfur present in organic compound। मतलब ऐसी लंबी चौड़ी कहानी हो सकती है क्वेश्चन में, तो आपको घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी सल्फर था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होके चला गया बेटा कहां पर, बेरियम सल्फेट के अंदर। दैट्स ऑल, बस यही आपका बेसिक जो है वो आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है, ओके। तो अब तो ये चीज तो हो गया, अब आगे की बात किया जाए।
तो बेसिक्स बेटा जो भी मैं बता रहा हूँ ना, वो आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि किस तरह से हम क्या करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे एक्चुअली में। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके नाउ अब देखो क्या है, अब इसको एक दूसरा फॉर्मेट लिखते हैं। तो देखो पहला तो वो आपको मैंने पूरा कंप्लीट सिस्टम बताया। अब देखो क्या हुआ एक्चुअली में, हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, हमने इसको इसके अंदर डाला कौन के HNO3, आप समझ रहे जरा, और Na2O2, स्ट्रांगली हीट किया इसको, स्ट्रांगली हीट किया इसको। तो आपको पता है कि किसमें कन्वर्ट हुआ ये, H2SO4 में। और उसके बाद फिर हमने इसमें क्या डाला, एक्सेस बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक्सेस अमाउंट में डाला। एक्सेस में इसलिए क्योंकि इसका पूरा का पूरा सल्फर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये लिमिटिंग होगा तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड, इसलिए एक्सेस होगा तो ये लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग होगा तो पूरा चला जाएगा इधर, इसलिए एक्सेस में डालते हैं इसको। तो इसने बनाया बेरियम सल्फेट। तो उसी कंप्लीट सिस्टम को आप ऐसे भी समझ सकते हो, बोलो। प्लस जब ये H2SO4 बना तो वहीं पर बेटा CO2 गैस बाहर निकल गई थी, और प्लस कौन सी गैस एस्केप आउट हो गई थी, H2O गैस। तो ये अंडरस्टूड है यहीं पर, ओके। तो चाहो तो आप इसको लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि यहां से CO2 गैस भी बाहर निकल जाएगी और H2 गैस भी निकल जाएगी, H2SO4 बनेगा, एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड डालोगे तो भी SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख दिया हूं, बट इसको मैं हटा दे रहा हूं, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना आप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला फॉर्मेट सिर्फ ऐसे लिखेंगे, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया, ऐसे लिखेंगे। अब देखो हुआ क्या बेटा कि इसका जितना भी इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसके अंदर जितना भी सल्फर था वो H2SO4 में गया, और फिर वही पूरा का पूरा सल्फर किसमें चला गया, BaSO4 में चला गया। यानी हम फाइनली बोल सकते हैं कि दिस कंप्लीट सल्फर, ऑल द सल्फर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल द सल्फर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू बेरियम सल्फेट। आ रही बात समझ में, कुछ इस तरह से। अब इसको और छोटा करते हैं, देखो जरा कैसे छोटा, और करके इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ध्यान देना बेटा। अब इसमें हमने क्या किया, ये सब डाला, ये सब कहानी है यहां पर। पहले स्टेप में हमने ये किया, कॉन्क HNO3 डाला और Na2O2 डाला, स्ट्रांगली हीट किया। फिर मैंने दूसरे में क्या डाला, एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड डाला। तो फाइनली क्या बन गया, BaSO4। अब इसका जो भी सल्फर था वो ऑल सल्फर इज कन्वर्टेड टू बेरियम सल्फेट, कुछ ये आ गया। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हर एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, अब सीधे कुछ नहीं, अब कोई कहानी नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, सब आपको पता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारा क्या होगा कि हम भाई ये क्या रिएक्शन हमें लिखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखो हर चीज है, कैसा भी क्वेश्चन घुमाए, कुछ भी पूछे तो आपको हर एक चीज आना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है। अब हम इसको सीधे ऐसे लिखेंगे, पता है क्या, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड सीधे सीधे बेटा कन्वर्ट हो गया बेरियम सल्फेट, और इसके अंदर जितना भी सल्फर था वो पूरा का पूरा किसमें चला गया, इसके अंदर। तो अगर यहां पर 10 ग्राम सल्फर आएगा तो इसका मतलब यहां भी कितने ग्राम सल्फर रहा होगा, 10 ग्राम रहा होगा। यहां पे अगर 20 ग्राम सल्फर आएगा तो यहां पर भी कितना, इसका मतलब हमें अब बेरियम सल्फेट से मतलब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब नहीं है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं, यहां पूरा सिस्टम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट। अब यहां पर जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज कैपिटल W ग्राम है, एंड मास ऑफ बेरियम सल्फेट, इसका कैसा प्रेसिपिटेट है बेटा, व्हाइट पीपीटी। कैसा पीपीटी है इसका, व्हाइट पीपीटी। एंड मास ऑफ बेरियम सल्फेट इज स्मॉल w ग्राम, स्मॉल w ग्राम। तो जरा देख लो ध्यान से, ये पूरा पहले तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट रिएक्शन सिस्टम समझाया, वो पूरा रिएक्शन सिस्टम आपने देखा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, जैसा चाहो। अब ये हमारा अप्रोच होगा, हम बार बार ये नहीं करेंगे, ये हमारा अप्रोच होगा। ये जो बेरियम होता है, बेरियम का एटॉमिक मास 137 होता है, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। तो अगर हम यहां से बेरियम सल्फेट के मोलर मास की बात करें, मोलर ऑफ बेरियम सल्फेट, तो आई थिंक ये 233 आएगा। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लिया जाए। बेरियम 137, ये कवर हो रहा है यहाँ तक, ओके हो रहा है।
बेरियम 137, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 into 4 64, तो कितना हो गया 3, यस 230, दिस इज बेरियम सल्फेट। सो मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट इज 233। स्टार्ट किया जाए, वही सारे फॉर्मूले जो हम पहले बात कर चुके हैं, और सीधे सीधे को फॉर्मेट निकालते हैं इसका क्या होगा एक्चुअली में। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सल्फर फिर फास्फोरस की बात करते हैं। बहुत आसान है बेटा, आप देख रहे हो ना, जैसे कार्बन हाइड्रोजन किया था वैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन किया, वैसे हम सल्फर कर रहे हैं, वैसे हम फास्फोरस कर रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, कुछ नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, और कंप्लीट सिस्टम मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद देख लो यहाँ। ओके, तो अब बताओ बेटा, मास ऑफ बेरियम सल्फेट W ग्राम है। अच्छा, इसका काम खत्म। आप सीधे एक काम करते हैं, इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको हटाएं बेटा, हटा दे रहे हैं इसको, क्योंकि अब हमें जरूरत क्या है, आगे जो हमने लिखा उधर उसकी जरूरत है। देखो अब जरा सा, ओके, तो अब एक काम करते हैं, लेट जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये W ग्राम है, होगी, और मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना है, स्मॉल W ग्राम है। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, मास ऑफ सल्फर मैं पहले भी लिख चुका हूं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, कैपिटल W इनटू 100। अब फिर से वही है कि अगर हमें मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सल्फर बेटा निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मास ऑफ सल्फर, दैट्स ऑल। इसको निकाल के आप पुट कर दे, परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएगा प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट्स ऑल। तो चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करने से सब होता है, तो कोशिश करते हैं भाई। अब चलो कैसे कोशिश करिए भाई, मास दिया है, अब हमें निकालना है मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। तो मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास, पूरा फॉर्मूला में कई बार लिख चुका हूं। मास तो मास है इसका W बाय इट्स मोलर मास इज 233, तो यह गया मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। अब हमें चूंकि मतलब किससे बेटा, जरा देखो सल्फर से, तो हमें अल्टीमेटली सल्फर पे ही जाना है, तो अब हम इंडेक्स फॉर्मूला यूज करेंगे। इंडेक्स फॉर्मूला याद है, इंडेक्स फॉर्मूला क्या लिखे बताओ, अगर हमें मोल्स ऑफ सल्फर निकालना है तो क्या होगा, इंडेक्स ऑफ सल्फर इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन where sulfur is present। तो कौन सा कंपाउंड आपने लिया है, बेरियम सल्फेट तो लिया है जहां पे सल्फर प्रेजेंट है, तो यानी यहां पर क्या आएगा, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, मोल्स ऑफ सल्फर इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ सल्फर, मोल्स ऑफ सल्फर moles of sulfur is equals to index of sulfur into moles of barium sulfate। चेक करो, moles of compound taken where sulfur is present, तो बेरियम सल्फेट ही तो है। तो मोल्स ऑफ सल्फर क्या होगा, इंडेक्स ऑफ सल्फर कितना है बेटा बेरियम सल्फेट में, जब बेरियम सल्फेट लिख रहे हो ये है बेरियम सल्फेट, तो सल्फर के आगे जो लिखा वो इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स 1 है सल्फर का, सो इंडेक्स 1 इनटू मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट दैट इज W बाय 233, दिस इज व्हाट, मोल्स ऑफ सल्फर। अब हमें निकालना है मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्फर इनटू मोलर मास ऑफ सल्फर, मोलर मास ऑफ सल्फर। तो मोल्स ऑफ सल्फर बेटा कितना निकाल लिया आपने, W बाय 233, W बाय 233 इनटू मोलर मास ऑफ सल्फर, बोलो बेटा मोलर मास ऑफ सल्फर, और सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32 लिखा हुआ है, देखो 32, दैट्स इट। सो दिस इज मास ऑफ सल्फर, इतने ग्राम सल्फर आ गया, जो कि कहां प्रेजेंट है, बेरियम सल्फेट के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब इतने ग्राम बेरियम सल्फेट के अंदर का सल्फर है, तो इतने ही ग्राम सल्फर कहां रहा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रहा होगा। क्लियर बात, अब पुट कर दो यहां पे, तो ये वैल्यू जो है यहां पे डाल दो आप, तो आ गया यहां पे परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू, लिख रहा हूं क्या है बेटा, देखो इसको लिख देते हैं ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 32 बाय 233 इंटू W स्मॉल w, तो ये आ गया 32 मास ऑफ सल्फर, 30 मास ऑफ सल्फर, ये है देखो 32 बाय 233 इंटू W बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक, मास ऑफ सल्फर ये हो गया पूरा का पूरा, नीचे W आ गया इंटू 100,
So this is percentage of sulfur present in organic compound actually. Present in organic compound. तो कुछ इस तरह से हम लोग सल्फर का निकाल सकते हैं मास. ओके, परसेंटेज निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं. क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो अब क्या है, देखो इसी काम को थोड़ा सा एक बार स्पीड में करने की कोशिश करते हैं. एक यहां तक तुरंत फटाफट तक, एक तो पूरा सिस्टम समझा दिया. अब सेकंड्स में कैसे होगा, तुरंत सोचना है, तुरंत सोचना है. जो देखो बताना, मास ऑफ बेरियम सल्फेट दिया है बेटा, तो बताओ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट कितना आ जाएगा. W बाय इट्स मास बाय मोलर मास, W बाय 233. ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट. अब ये माइंड में रखना है, सोचना है. मैकेनिज्म आपने समझा दिया और सब आपके सामने है. तो ये लंबा समझाने के लिए मैंने लिखा है, बट आपको क्या करना है, मास दिया है, तुरंत मोल आया. किसका आया, मोल ऑफ बेरियम सल्फेट का आया. आपको मतलब किससे, सल्फर से मतलब है. तो हमें मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट नहीं चाहिए, हमें मोल्स ऑफ सल्फर चाहिए. तो सल्फर का मोल निकालना है. तो इंडेक्स वाला फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सल्फर इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ सल्फर इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन. तो ये कंपाउंड टेकन का मोल्स तो इतना है और इंडेक्स ऑफ सल्फर कितना है 1, सो 1 इंटू दिस कर दिया. तो क्या आ गया, मोल्स ऑफ सल्फर. अब मोल्स ऑफ सल्फर आ गया तो मास ऑफ सल्फर क्या होगा, तो मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास. तो मोल ऑफ सल्फर इंटू मोलर मास ऑफ सल्फर, सो मोलर मास ऑफ सल्फर कितना है 32. दिस इज मास ऑफ सल्फर. आ गया. देन परसेंटेज ऑफ सल्फर पुट कर दो. सो 32 बाय 233 इंटू W, एंड दिस इज मास ऑफ सल्फर. तो मास ऑफ सल्फर बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो W है, इंटू 100. दिस इज द आंसर. कितना टाइम लगेगा, तो यही सोच तो मैं आपको स्टार्टिंग से, कार्बन हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, सल्फर की बात करें, ये काम फास्फोरस में भी करने वाले हैं. तो यही काम हम लोग नाइट्रोजन में भी करेंगे डुमाज मेथड में. तो स्टार्टिंग से देखो, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एक्सपर्ट किया था. याद करो, मैंने वहां पर जो वीडियोस डाला है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, वहां पर ये सब सिखाया मैंने आपको. और देखो कितना आसानी से हम लोग यूज करते चले जा रहे हैं. तो वही चीज है यहाँ पर बेटा कि ये जो पार्ट आया आपने देखा यहाँ पर, ये आपने मैंने जो लंबा मेथड बताया उस लंबे मेथड पे नहीं जाना है, वो तो समझाने के लिए मैंने लिखा है. बट आप तुरंत दिमाग लगाओ, 5 से 6 सेकंड में आप फॉर्मूला पाओ. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 5 से 6 सेकंड में फॉर्मूला पाओ. क्लियर है बात? ओके, सो फर्स्ट नोट डाउन. ओके, अब देखो बेटा ये 2 क्वेश्चन हमने दिए आपको. तो सिंपल है, एक तो कंप्लीट प्रोसेस लिख दिया मैंने और एक जनरल जैसे नॉर्मल. तो यहां से क्या है कि जिसको कंप्लीट प्रोसेस बेटा नहीं पता है उसको लगेगा कि अरे क्या क्या हो रहा है. जैसे कि देखो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है आपको कि 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज कैपिटल W, इज टेकन इन कैरियर्स ट्यूब एंड कॉन्क HNO3 इज एडेड टू दिस एंड स्ट्रांगली हीटेड. तो जो आपने स्ट्रांगली हीट किया होगा तो CO2 और H2O तो एस्केप आउट होकर बाहर निकल गया होगा, बोलो, और H2SO4 बन गया होगा. तो यहां पे बोला गया गैसेस प्रोड्यूस्ड आर एस्केप्ड आउट एंड रेसिड्यू इज ट्रीटेड विथ बेरियम क्लोराइड. तो रेसिड्यू कौन, H2SO4, जिसको बेरियम क्लोराइड के साथ, एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया. तो देखो कंप्लीट सिस्टम बताया था कि नहीं बताया था. तो इतने ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट मिला आपको. तो ये जो ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट है, दिस इज स्मॉल w इन ग्राम, मास ऑफ बेरियम सल्फेट स्मॉल w इन ग्राम, एंड दिस इज कैपिटल W इन ग्राम. और बाकी तो सब कहानी है. क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर. तो आई थिंक समझ गए बात. दोनों तरह से सॉल्व करते हैं. तो जरा देखो पहले इसका मतलब, इसका हमने क्या सिस्टम बताया था आपको. अब देखो तुरंत करेंगे, डायरेक्ट करेंगे फटाफट. ऑर्गेनिक कंपाउंड था बेटा, वो कन्वर्ट हुआ किसमें, बेरियम सल्फेट में. ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास दिया हुआ है W, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया है देख लो वहां से, 0.75 ग्राम दिया हुआ है. बेरियम सल्फेट का जो मास स्मॉल w दिया हुआ है, ये देखो यहां से 0.35 ग्राम दिया हुआ है, 0.35 ग्राम दिया हुआ है. चलो स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला भी यूज करेंगे, मैकेनिज्म एकदम डायरेक्ट. तो बता बेटा, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट कितना आ जाएगा, मास बाय इट्स मोलर मास. तो 0.35 बाय 233 मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट इज 233. देख लो आप यहां पे, ये आ गया मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट. अब मोल्स ऑफ सल्फर क्या आएगा, सो इंडेक्स ऑफ सल्फर इनटू मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट. तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो इंडेक्स ऑफ सल्फर इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन वेयर सल्फर इज प्रेजेंट मींस बेरियम सल्फेट. ये मोल्स ऑफ सल्फर आ गया. अब मोल्स ऑफ सल्फर आ गया तो मास ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, तो सल्फर के मोलर मास को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इसका मास आ जाएगा. तो 32 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मास ऑफ सल्फर. मास ऑफ सल्फर आ गया एक लाइन में, मास ऑफ सल्फर आ गया सीधे सीधे. क्लियर है? चूंकि प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में हम बहुत डिटेल में सब बात करते हैं, तो आप देखो, अब सीखो बेटा हम क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में. तो बताओ तुरंत, परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या होगा. मास ऑफ सल्फर ये है 32 बाय 233 इंटू 0.35. दिस इज मास ऑफ सल्फर बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज 0.75 इंटू 100. दिस इज द आंसर. क्या था फॉर्मूला याद करो,
परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड 32 बाय 233 इंटू W बाय W इंटू 100। ये जो W क्या था, मास ऑफ बेरियम सल्फेट था। ये जो W क्या था, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था। बोलो बेटा, पुट कर दो। सो 32 बाय 233 इंटू W, स्मॉल w, मास ऑफ बेरियम सल्फेट 0.35, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.75 इंटू 100। दिस इज परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो चाहे आप फॉर्मूले से निकालो, चाहे आप मैकेनिज्म से निकालो, टाइम कहीं नहीं लगना है। वो एक लाइन में यहां पे फीलिंग आएगा कि कैसे हो रहा है। यहां तो सीधे डायरेक्ट पुट कर दिया। तो भाई डायरेक्ट वाला तो हमको समझ नहीं आता है, कभी ना समझ आया है, तो हम बता रहे हैं आपको। अब आप डिपेंड करो, डिपेंड करता है आप कि कैसे करो भाई फिर आप, बट कुछ इस तरह से है। तो सही वे में जाना है तो मैं हमेशा इसको प्रेफर करूंगा, आपको बोलूंगा, सजेस्ट मैं आपको ये करता हूं, बट जैसा आप चाहो। ये भी गलत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये भी सही है। वहीं से तो निकाला है, सेम चीज है भाई। तो ये पहला क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, कुछ नहीं था, देखो एक लाइन में हो गया, फॉर्मूले में डाला हो गया, मैकेनिज्म भी यूज किया तब भी हो गया तुरंत। सब माइंड में रख के सीधे रखो, सीधे सीधे आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। देखो तो करना तो वही है एक्चुअली में, यहां पर भी करना तो आपको यहां पर भी वही है। देखो तो अब क्या करना है, देखो यहां पे आते हैं। हमने देखा कि 0.45 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, सीधे सीधे कैपिटल W इन ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, इज टेकन इन कैरियस ट्यूब एंड ड्यूरिंग कंप्लीट कैरियस टेस्ट 0.15 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। सो बेरियम सल्फेट दिया हुआ है, मींस स्मॉल w दिया हुआ है आपको इन ग्राम। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर। अरे सीधे हो गया खत्म। तो क्या किया भाई, अब यहां पर जो है मास ऑफ कितना दिया, 0.45 दिया हुआ है ग्राम। मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना दिया है, 0.15 ग्राम दिया हुआ है। चलो पहले मैकेनिज्म पे चलते हैं तुरंत। तो मास ऑफ बेरियम सल्फेट है, तो बताओ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट बेटा कितना आ गया, 0.15 बाय 233। दिस इज मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के मोल है ये, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, अब मोल्स ऑफ सल्फर निकालना है, तो कुछ नहीं, ये इसका इंडेक्स है ना, तो इस बेरियम सल्फेट के मोल में इस इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1, तो ये आ गया मोल्स ऑफ सल्फर। अब सल्फर का मोल आ गया, मालूम है अगर 2 होता सल्फर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सल्फर का मोल जो भी इंडेक्स होगा। लाइक अगर ये किसका मोल है बताओ, दिस इज मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। अब आपसे बोले कि फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। तो कितना इंडेक्स ऑक्सीजन का 4 है, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड आ जाएगा। तो हमें सल्फर का निकालना है चूंकि, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो मोल्स ऑफ सल्फर आ गया। अब बेटा मोल आ गया तो मास नहीं आएगा, तो अगर मोल है तो आप क्या करो, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। किसका मोल है, सल्फर का, तो सल्फर के ही मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो सल्फर का मास आ जाएगा। सो इनटू मोलर मास ऑफ सल्फर कितना है, 32। दिस इज मास ऑफ सल्फर। सो परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर बताओ क्या, तो मास ये है 32 बाय 233 इंटू 0.15। दिस इज मास ऑफ सल्फर। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय टोटल मास। सो मास ऑफ सल्फर बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.45 इंटू 100 आ गया। फ्रॉम मैकेनिज्म, फ्रॉम फॉर्मूला, फॉर्मूले से जरा देखो। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल। फॉर्मूला भी क्या था बताओ, 32 इसको याद भी रख सकते हो। सल्फर की बात हो रही है तो सल्फर का मोलर मास, और किसके फॉर्म में आप एस्टिमेट कर रहे हो, बेरियम सल्फेट के फॉर्म में। सो मोलर मास ऑफ सल्फर बाय मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट इंटू W बाय W इंटू 100। सो मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट 233 इंटू W बाय W इंटू 100 पुट कर दो। सो परसेंटेज ऑफ सल्फर बेटा कितना दे रहा देखो, 32 बाय 233 इंटू स्मॉल w इज 0.15, कैपिटल W इज 0.45 इंटू 100। दिस इज द आंसर। बात क्लियर, दिस इज द आंसर एक्चुअली। अब हजारों से क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का है, आपके सामने कॉन्सेप्ट है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, यू नो एक्चुअली। ओके ठीक है, सो नोट इट डाउन, क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो और बेटा इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो। तो ये था अबाउट, दिस इज अबाउट परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। एक्चुअली समझ में आया, आसान है ना बेटा, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है। एक्चुअली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, सब कुछ आसान है, बस एक बार ध्यान से और मन से बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ पर फिजिकल का बहुत अच्छा तड़का डाला है, अब आप देख लो कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, ओके, सो नोट डाउन फर्स्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लिया आपने।
अब तो ये था बेसिकली बेटा क्या, एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो नेक्स्ट पार्ट इज percentage estimation of phosphorus. Phosphorus P present in organic compound. Present in organic compound. तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सिंपल, मास ऑफ ऊपर आ रहा है, यस, मास ऑफ फास्फोरस बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. अगेन यहां पर भी जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कैपिटल डब्ल्यू ग्राम होगा. ओके, वो अभी देखते हैं क्या होता है. कुछ शेप फॉर्म. अब ये वाला पार्ट बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, वो ध्यान रखना है. थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, पहले लिख लेते हैं यहां पे, जो हमें जरूरत पड़ेगा. यहां पे एक फॉर्म होता है अमोनियम मोलिबिडेट. इसका फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस MOO4, अमोनियम मोलिबिडेट. एक फॉर्म होता है अमोनियम, एक फॉर्मूला होता है अमोनियम फॉस्फो मोलिबिडेट. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4 होल थ्राइस, मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3. और इसी को हमने ऐसे भी लिखा था, अगर आप याद करो, लिख रहा हूं मैं, NH4 होल थ्राइस P. अब P, अब इसका ज्यादा था P तो एक ही है, मोलिब्डेनम कितने 12 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो MO12. और ऑक्सीजन कितना है टोटल, काउंट करो ऑक्सीजन, तो 36, 12 इंटू 3 36 प्लस 4 40. सो दिस इज ऑल्सो अमोनियम फॉस्फो मोलिबिडेट. ये दूसरा, ये एक होता है मैग्नीशियम मिक्सचर. तो मैग्नीशियम मिक्सचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4Cl प्लस MgCl2. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड मैग्नीशियम मिक्सचर. एक होता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Mg2P2O7. ये जो अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट होता है, इसका पीपीटी होता है बेटा, येलो पीपीटी होता है. कुछ ये मैंने आपको पहले क्यों बताया, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, कंपाउंड्स का अगर एक दो बार नाम ले लो, एक दो बार देख लो, तो फिर चीजें जो है ना, कई बार देखने से क्या होता है कि वो चीजें फिर याद आने लगती हैं. तो पर्पज मेरा ये, मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी सिखा सकता था सीधे. मैंने कहा कि नहीं, चलो एक बार नजर डालते हैं पहले कुछ कंपाउंड्स पे जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं. तो अमोनियम मोलिबिडेट NH4 होल ट्वाइस MOO4, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट दिस वन. ऑक्सीजन को कंबाइन करके, सबको कंबाइन करके लिखा, तो इस तरह से आया. मैग्नीशियम मिक्सचर हम लोग इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड को. मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट क्या होता है, Mg2P2O7 होता है. अब यहां पर ये जो अमोनियम, अब जैसे कि हम बेटा यहां पर आपको लिख के, चलो ठीक है बाद में करते हैं, पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो अब देखो क्या है बेटा कि हमारे पास क्या था, एस्टिमेशन करते हैं. हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, लेट्स इट्स मास इज कैपिटल W ग्राम. इसमें हमने डाला फिमिन HNO3, ठीक है, और मैंने स्ट्रांगली हीट किया. क्या किया इसको, हीट किया. तो फिर से वही बात है कि भाई अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा. अब आप बात किसी कर रहे हो फास्फोरस की, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अब बात आप किसकी कर रहे हो, फास्फोरस की. राइट, तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, फास्फोरस भी है.
तो जैसे आप इसको हीट करोगे तो इसके अंदर जो कार्बन है बेटा किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो हाइड्रोजन है वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सुनना, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसके अंदर जितना भी कार्बन है वो तो चला गया बाहर, खत्म काम इसका। भाई हमें इसके अंदर भाई किसको काम, हमें फास्फोरस जो है उसकी बात करनी है। तो बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें हटाना है वहां से, तभी तो हम और फास्फोरस के एक पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्म में लाना है। देन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एज यूजुअल जैसे हम कर रहे थे वही काम करेंगे। क्लियर बात। तो CO2 बाहर निकल गया, एस्केप्स आउट, वाटर निकल गया बाहर, और प्लस यहां पर H3PO4 बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक। समझते जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये बना। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर इस कंपाउंड के अंदर जो भी फास्फोरस था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये पूरा का पूरा ऑल फास्फोरस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड टू H3PO4। तो जितना भी फास्फोरस के अंदर था, मतलब देखो कार्बन भी CO2 के फॉर्म में बेटा निकल के बाहर चला गया, हाइड्रोजन भी CO2 के फॉर्म में निकल के बाहर चला गया, फास्फोरस जो था पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, H3PO4 में। सो ऑल द फास्फोरस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल द फास्फोरस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गोज टू H3PO4। यानी कि फिर से मैं वही बोलूंगा कि अगर यहां पे 10 ग्राम फास्फोरस था तो यहां भी 10 ग्राम फास्फोरस होगा। यहां पर अगर 500 ग्राम फास्फोरस था तो यहां भी कितने ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा, बिकॉज ऑल द फास्फोरस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू और गोज टू H3PO4। क्लियर। यानी कि जितना भी फास्फोरस था हमने निकाल लिया उसको बाहर, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर निकाल लिया जितना भी फास्फोरस उसके अंदर था, और वो H3PO4 के फॉर्म में बाहर आ गया, वो H3PO4 के फॉर्म में बाहर आ गया एक्चुअली में। ठीक है, अब करना क्या है देखो जरा, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जरा। ये सब आप अच्छे से नोट करते जाओ, समझते जाओ। अब हुआ क्या, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था बेटा, आपने उसमें क्या डाला, फ्यूमिंग HNO3, हीट किया तो CO2 निकल गया बाहर, H2O निकल गया बाहर, फाइनली क्या आया, H3PO4। ये इसके अंदर का जितना भी फास्फोरस था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होके H3PO4 में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हो। तो अब ये तो समझ ही चुके हो एक्चुअली में। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म कर दे रहा हूं, बस इतना कि हिट किया, ये हुआ। चलो एक बार लिख लेते हैं, -H2O एंड -CO2 निकल गया। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था और सीधे सीधे अब ये पूरा पता है कहानी हमको, ये H3PO4 में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर जितना भी फास्फोरस था वो पूरा का पूरा चला गया यहां पर, एंड दिस मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W ग्राम। ऑल द फास्फोरस इज कन्वर्टेड टू H3PO4, पता ही चुका आपको ये। तो अब हमारे पास एक कंपाउंड हमको मिल गया H3PO4, हमें एक कंपाउंड ऐसा मिल गया H3PO4, और इस कंपाउंड के अंदर उतना ही फास्फोरस है जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर था, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी फास्फोरस था वो कन्वर्ट होके H3PO4 में आ गया एक्चुअली। यहां तक बात समझ में आती है? ओके। तो अब हम आगे जब बात करेंगे तो हम सीधे यहां से यहां तक की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। देखो जरा सर, तो अब क्या है कि मैं इसको यहां पे अभी लिखा रहने देता हूं, देखना जरा सब क्या होगा। यहां पे बेटा ये तो एक जनरल बात हो गई यहां से यहां तक की, ध्यान देना। अब इसके बाद फॉर द एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सल्फर, टू मेथड्स आर यूज्ड। टू मेथड्स बोल सकते हैं, टू प्रोसेस बोल सकते हो। टू प्रोसेस, दो तरह का प्रोसेस यूज होगा, इज यूज्ड। पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस। तो जो भी H3PO4 बना है, H3PO4 ध्यान देना, जो भी H3PO4 बना, अच्छा बेटा इसके अंदर उतना ही फास्फोरस है जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर था। अब इसमें हम जो भी H3PO4 बना है, ध्यान दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जो भी H3PO4 बना है, अब H3PO4 में हम ऐड करेंगे अमोनिया प्लस अमोनियम मोलिबिडेट, NH4MOO3, सॉरी O4, अमोनियम मोलिबिडेट। देख लो क्यों लिखा है था ये। जैसे आप इसमें ऐड करोगे तो इसका जितना भी फास्फोरस था ये कन्वर्ट होके पता है क्या बनाएगा, NH4। बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस को समझो। NH4 होल थ्राइस PO4, और नाम बताना तुरंत, 12MOO
नाम बताओ जल्दी से, पहले बता चुका हूं, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, और इसका क्या बनेगा, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। अब जरा बताओ क्या हुआ, येलो पीपीटी बन गया। तो अब जरा बताओ फाइनली क्या हुआ बेटा। देखो हर चीज को ध्यान देना, मैं समझाता जा रहा हूं, एकदम प्रोसेस को सही से समझते चले जाओ कि एक्चुअली में मैं क्या बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब जितना भी फास्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर था वो पूरा का पूरा H3PO4 में आया था। अब इसके अंदर का जितना भी फास्फोरस है, जिसके अंदर का जितना भी फास्फोरस है, ऑल द फास्फोरस कन्वर्टेड टू या गोज टू दिस कंपाउंड, अमोनियम मोलिबिडेट में कन्वर्ट हो गया। यानी अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसके अंदर जितना भी फास्फोरस था ये कन्वर्ट हुआ H3PO4 में, पूरा फास्फोरस निकल के H3PO4 में चला गया। फिर जब हमने उसमें अमोनिया और अमोनियम मोलिबिडेट डाला तो H3PO4 का जो फास्फोरस था पूरा का पूरा वो अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट में चला गया। यानी कि अगर हम यहां से फास्फोरस का अमाउंट निकाल लें तो क्या यही अमाउंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा? यस। अगर यहां पे x ग्राम फास्फोरस है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी x ग्राम फास्फोरस होगा, क्योंकि वही पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होकर यहां तक पहुंचा है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो ये जो पहला प्रोसेस है, चलो इसको एक अच्छे से एक कंप्लीट सेटअप में लिख के देखते हैं तो क्या होगा। जरा देखो कैलकुलेशन में कुछ नहीं, बट ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो कहानी गड़बड़ करके चले आओगे आप। न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं, न्यूमेरिकल एकदम आसान है, बिल्कुल वही है, सब कुछ नथिंग इज डिफरेंट एक्चुअली। अब जरा देखो हमारे पास क्या था बेटा, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड था containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस, इट्स मास वाज W ग्राम। हमने इसमें क्या डाला, फ्यूमिंग HNO3, हीट किया, निकल गया बाहर, CO2 H2O निकल गया बाहर, वो नहीं लिख रहा हूं, क्या बना H3PO4। अब हमने इसमें क्या डाला, अमोनिया एंड क्या बताओ, अमोनियम मोलिबिडेट, NH4, बोलो NH4 होल ट्वाइस MOO4, अमोनियम मोलिबिडेट। देख लो जरा सा, जैसे हम इसमें ये डालेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनियम होल थ्राइस PO4 फॉस्फो 12MOO3। रिएक्शन देख के घबराना नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं रखा है, नथिंग। ये है कंप्लीट। तो ये फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, ये तो CO2 बाहर निकल गया, ये तो H2O के वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब इसके अंदर जितना भी फास्फोरस था वो पूरा कहां चला गया, H3PO4 के अंदर पूरा का पूरा, और इसके अंदर जितना फास्फोरस था वो यहां चला गया। अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी फास्फोरस था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होके इस कंपाउंड में चला गया। सो अगर यहां पर x ग्राम फास्फोरस है तो यहां पर भी x ग्राम फास्फोरस होगा, दैट्स ऑल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, सुनो, अगर इस मेथड की बात करें तो सीधे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, NH4 होल थ्राइस NH4 होल थ्राइस PO4.12MOO3 ऑफ येलो पीपीटी। क्या है ये? दिस इज येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। सो अगर H3PO4 के बाद अमोनिया और अमोनियम मोलिबिडेट की बात होती है तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक लाइन में सब कुछ, पूरा कहानी का निचोड़ एक्चुअली में पहले प्रोसेस के लिए ये है आपका। और इसी में आप इसको बेटा क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कि W ग्राम है, और ये वाला इस पूरे कंपाउंड अमोनियम, ये वो स्मॉल W ग्राम है। दिस इज मास ऑफ दिस अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट इज W ग्राम, स्मॉल W ग्राम। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स, इसके सम्स आपको कैसे करने हैं, फॉर्मूला कैसे निकालना है। किया जाए स्टार्ट। इसका फॉर्मूला कैसे आएगा बेटा, देखो जरा, इट्स वेरी सिंपल बेटा। यहां तक बात क्लियर है ना एकदम अच्छे से? पूरा प्रोसेस एक एक पहले स्टेप बाय स्टेप दिखाया, फिर से छोटा किया और छोटा किया, और फाइनली हम यहां पहुंच गए। तो ये वाला चीज देखो, अब इसमें चूंकि दो प्रोसेस है ना, तो अगर आपको बोला गया कि अमोनियम मोलिबिडेट यूज किया जा रहा है, या सीधे ये बता दिया गया अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट का मास इतना है, तो आप यहां से जाओगे। और एक दूसरा प्रोसेस अभी बताया नहीं है तो उसकी बात भी करेंगे। तो अब एक काम करते हैं,
देखो जरा सा, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, ये है फॉर्मूला आपका मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ठीक। एक चीज आप नोट कर लो, जो फास्फोरस है उसका मोलर मास होता है बेटा 31, मॉलिब्डेनम जो होता है उसका होता है 96, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। तो अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे अमोनियम मॉलिब्डेट का, है ना, तो ये चीज मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि जो अमोनियम मॉलिब्डेट का जो आप मोलर मास निकालोगे, मोलर मास मतलब वही करोगे 14 इंटू 3 से, समझ रहे हो ना कैसे सम ऑफ एटॉमिक मास निकालोगे, तो आएगा 1877 मोलर मास ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट। दिस वन इज 1877। आप चेक करके निकाल देना। अब स्टार्ट किया जाए भाई, देखो यानी इसके अंदर जितना भी फास्फोरस है बेटा वो कन्वर्ट होकर यहां चला गया, तो जितना फास्फोरस यहां से यहां चला गया, इसका मतलब अगर हम यहां से फास्फोरस के अमाउंट निकाल लें और यहां डाल दें तो परसेंटेज आ जाएगा। चलो तो इसका काम खत्म, क्योंकि इसका फास्फोरस पूरा निकल के यहां आ गया है। अब बताओ सीधे मोल्स ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म नाम दिया जाए अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, एपीएम, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या नाम दे दिया इसका हमने शॉर्ट फॉर्म? एपीएम, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। सो मोल्स ऑफ एपीएम, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, कितना होगा बेटा बताओ? इसका मास W है, सो दिस इज मास बाय इट्स मोलर मास, एंड मोलर मास इज 1877। तो मोल्स ऑफ एपीएम आया। अब यहां से मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, इस साइड से सॉल्व करते करते ऐसे। अब जरा देखो, तो मास ऑफ क्या, मोल्स ऑफ एपीएम आ गया। अब बेटा बताओ, ये मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आ गया। आपको किसका मास चाहिए? फास्फोरस का। तो पहले फास्फोरस के मोल निकालने। तो बताओ बेटा, फास्फोरस का इंडेक्स कितना है? पे 1 है, आप समझ गए होंगे शायद। तो बताओ मोल्स ऑफ फास्फोरस कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ फास्फोरस, इंडेक्स ऑफ फास्फोरस 1 इनटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड वेयर फास्फोरस इज प्रेजेंट, और इस कंपाउंड का मोल कितना है? W/1। तो बेटा ये बड़े बड़े कंपाउंड देख के घबराना नहीं है आपको, समझ रहे हो ना बात? कुछ नहीं, नथिंग है। मतलब इसमें हाँ, इसका क्वेश्चन में लंबी चौड़ी कहानी हो सकती है, तो कहानी हो सकती है, आप घबराओ नहीं। तो इसलिए वो सारी कहानी मैंने आपको पहले सुना डाली है, पहले ही समझा डाली है। सो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। मोल्स ऑफ फास्फोरस आ गया। अच्छा, मोल्स ऑफ फास्फोरस आ गया तो क्या हम लोग मास ऑफ फास्फोरस निकाल सकते हैं? कैसे भाई? मोल ऑफ फास्फोरस है, तो अगर हमें मास ऑफ फास्फोरस निकालना है तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ फास्फोरस मींस क्या? मोल्स ऑफ फास्फोरस इनटू मोलर मास ऑफ फास्फोरस, मोलर मास ऑफ फास्फोरस, ये तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इससे हम अगर आगे बढ़े तो जरा देखो, मास ऑफ फास्फोरस, थोड़ा हम ऐसे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है ना। सो मास ऑफ फास्फोरस इज, बताओ मोल्स ऑफ फास्फोरस कितना है? W/1877 इनटू मोल्स ऑफ फास्फोरस, सॉरी मोलर मास ऑफ फास्फोरस 31। अब एक लाइन अभी तुरंत करेंगे एक साथ, पहले तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं ना। ये आ गया मास ऑफ फास्फोरस। अब बेटा मास ऑफ फास्फोरस आ गया, इसको ऐसे लिख लो 31/1877 इंटू W। इतने ग्राम आ गया मास ऑफ फास्फोरस, इतने ग्राम ऑफ मास ऑफ फास्फोरस आ गया, राइट। सो दिस इज द मास ऑफ फास्फोरस। अब बेटा बताओ, यहां से देखो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस क्या है? मास ऑफ फास्फोरस बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो W है। तो यानी मास ऑफ फास्फोरस को हम W से डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज आ जाएगा फास्फोरस का। करो। सो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, देखो मास ऑफ फास्फोरस है आपका ये 7 इंटू W बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? W ग्राम इंटू 100 इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फास्फोरस का मोलर मास बाय मोलर मास ऑफ एपीएम, एपीएम दिस इज मोलर मास ऑफ एपीएम, mass of APM, APM, ammonium phosphomolybdate, ammonium phosphomolybdate, and this is molar mass of phosphorus. Okay, and what is this W? Small w. The small w is mass of क्या? APM.
mass of ammonium phosphomolybdate, and this capital W is mass of organic compound. अभी क्लियरली और लिखेंगे एक बार. तो कुछ ये कहानी है भाई, बात समझ में आती है? सो नोट करो इसको फटाफट, इसके बाद फिर आगे फिर इसको और शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला प्रोसेस है, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस. तो दो प्रोसेस हैं, तो पहले फर्स्ट प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस, और उसके बाद फॉस्फोरस भी. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना रिएक्शंस. इसलिए मैंने कंपाउंड्स वगैरह बेटा पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा. कुछ नहीं, नथिंग. अब आपको मैंने एकदम देखो छोटा कर दिया है. ऑर्गेनिक कंपाउंड से बस एपीएम, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट. ऑर्गेनिक कंपाउंड से एपीएम बस, और एक ही फास्फोरस था तो इंडेक्स भी 1 ही था. तो जो भी इसका मोल आया वही मोल फास्फोरस का हो गया, क्योंकि इंडेक्स का 1 है. और जैसे फास्फोरस का मोल आया हमने 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, फास्फोरस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास ऑफ फास्फोरस आ गया. जैसे ही आया डाला खत्म. तो कुछ नहीं, नथिंग. सो नोट इट डाउन फर्स्ट. ओके, अब देखो बेटा ये दो क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए उसी पर बेस्ड है ना. एक क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2. यहीं से आपका सारा प्रैक्टिस. अब पूरा लैंग्वेज भी आप देख सकते हो. लैंग्वेज करने से पहले एक काम करते हैं, जरा देखो आप रीड करो. जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस का क्या था, 31/1877 इंटू W/W इंटू 100. ओके, यहां पर ये जो W था ये क्या था, तो यहां पर जो W था वो था मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, और कैपिटल W क्या था बेटा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक, ये फॉर्मूला बन के आ गया था जब हम अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बन रहा था उस केस की बात कर रहे हैं. क्या हुआ था एक्चुअली में कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका मास कितना था, W ग्राम था, कैपिटल W ग्राम था, और ये कन्वर्ट हो गया था सारे प्रोसेस कराने के बाद, जो भी है वो कन्वर्ट हुआ था अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में, 12MOO3 इसमें कन्वर्ट हुआ था. और जिसका अमाउंट कितना था, स्मॉल W ग्राम. दिस इज अमाउंट ऑफ दिस, लिख दिया मैंने यहाँ. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट. अब चूंकि इसका जितना भी फास्फोरस था बेटा वो यहां पे कन्वर्ट होकर चला गया है, तो इसका काम खत्म. वही एक बार मैं आपको दोबारा फिर से वही व्यू देना चाहता हूं, कैसे फटाफट स्पीड में. जैसे कि मैंने उस टाइम पे तो कंप्लीट आपको करके दिखाया, अब वही कि ओरल कैसे करेंगे तुरंत, कि ये फॉर्मूला भी सामने और हम फॉर्मूला भूल गए कुछ है तो हम डायरेक्ट भी कर सकें. तो कैसे, तो बेटा मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट ये दिया है, तो क्या आप इसका मोल निकाल सकते हो. तो मोल इज मास बाय मोलर मास. इट्स मोलर मास इज 1877. इट्स मोलर मास इज 1877. देखना डायरेक्ट कैसे होगा, 1877. इट्स मोलर मास इज 1877. तो दिस इज मोल्स ऑफ एपीएम, दिस इज मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड. और बेटा इसके अंदर कितना फास्फोरस है, 1. सो इंडेक्स वाला फॉर्मूला यूज करो. सो अब अगर आपको मोल्स ऑफ फास्फोरस निकालने हैं तो इंडेक्स ऑफ फास्फोरस इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन वेयर फास्फोरस इज प्रेजेंट. तो सुनो, तो बेटा इसका मोल कितना है, तो यानी इंडेक्स ऑफ फास्फोरस 1 है, और इसका इस 1 को इसके मोल में मल्टीप्लाई कर दो तो फास्फोरस का मोल आ जाएगा. तो इसका इंडेक्स कितना है, 1. सो इंटू 1 कर दिया, और 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड टेकन, इंडेक्स फॉर्मूला यूज किया, तो ये आ गया मोल्स ऑफ फास्फोरस. क्या आ गया, मोल्स ऑफ फास्फोरस. समझ रहे हो ना व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली. तो ये आ गया मोल्स ऑफ फास्फोरस. अब बेटा मोल अगर आ गया किसी भी एलिमेंट का तो उसका मास कैसे आता है, उस मोल को आप उसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये मोल किसका है, फास्फोरस का. तो फास्फोरस के अगर हम इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा मास ऑफ फास्फोरस. सो दिस इज मास ऑफ फास्फोरस. खत्म. देन परसेंटेज ऑफ फास्फोरस क्या होगा, जरा देखो. मास ऑफ फास्फोरस 31/1877 इंटू W, मास ऑफ फास्फोरस बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, W इंटू 100. चेक कर लो, हर तरीके से मैं आपको समझा देता हूं. ये कुछ कहानी आपके सामने है एक्चुअली में. बात क्लियर. अब जरा देखो, अब ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए. देखो कैसे. पढ़ो भाई क्वेश्चन को. वही सब लंबी चौड़ी कहानी हो भी सकती है या फिर एकदम सीधे डायरेक्ट बोल सकते हैं. तो पढ़ते हैं जरा सा. तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जैसा चाहो वैसा यूज करो. फॉर्मूले से भी वही आंसर आएगा, वहां से भी. अभी तो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया, तो चीज वही हो जा रही है एक्चुअली. तो चलो ये वाले फॉर्मूले में पुट करके कर लेते हैं. हर चीज तो आपको बता ही रहा हूं एक्चुअली.
An organic compound is treated with fumine HNO3, strongly heated, gases produced are escaped out. याद है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, उसमें फ्यूमिन HNO3 डाला था, स्ट्रांगली हीट किया था तो CO2 निकल गया था, H2O निकल गया था और H3PO4 बना था। H3PO4 बना था। फिर H3PO4 में हमने क्या किया था, अमोनियम और अमोनियम मोलिबिडेट डाल दिया था, अमोनिया और अमोनियम मोलिबिडेट डाला था। तो देखो, इज ट्रीटेड विद अमोनिया एंड अमोनियम मोलिबिडेट, 0.25 ग्राम ऑफ येलो पीपीटी ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट इज फॉर्म, एपीएम। एपीएम बन गया, एपीएम 0. कितना, इसका मतलब दिस इज स्मॉल डब्ल्यू, मास ऑफ एपीएम स्मॉल डब्ल्यू, ये पता है। कहानी लंबी है, सोल्यूशन छोटा सा, इतना सा है। And mass of organic, find the percentage of organic phosphorus in organic compound and the mass of organic compound taken is 0.8 ग्राम। तो भैया दिस इज कैपिटल डब्ल्यू। क्या करें, क्या करें भाई बताओ, प्रोसेस से करो तो ही आएगा, यहां से भी करो तो चलो। इस बार भाई बहुत कर लिया, अब सीधे एक बार रखा जाए तो बताओ, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इक्वल्स टू कितना, 31/1877 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इज 0.25 एंड कैपिटल डब्ल्यू इज 0.8 इंटू 100। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब समझ रहे हो कितना लंबा क्वेश्चन देख के। अब सोचो कि अगर बेटा, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको और समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर आपको ये कहानी नहीं पता होती तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आप। अरे HNO3 डाला क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से HNO3 एक्ट करेगा, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। HNO3 डाला, स्ट्रांगली हीट किया, गैसेस बनी, निकल गई रेसिड्यू, उसमें फिर हमने अमोनिया और अमोनियम मोलिबिडेट डाला, इतने ग्राम, ये वो ऐसा वैसा, लंबी चौड़ी कहानी एकदम। ये पहले दिमाग खराब, लंबा क्वेश्चन देख, अच्छा ये सब हो रहा, छोड़ो नहीं करना। अरे क्या था, देखो एक लाइन में आंसर सीधे। क्लियर है बात, क्लियर है? ओके नाउ अब इसकी बात करें भाई, हटा रहा हूं इसको यहां से। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर तो जब इसकी बात करें तो ये सीधे सीधे ये दिया हुआ है 0.262 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो दिस इज कैपिटल डब्ल्यू एंड गिव्स 0.31 ग्राम ऑफ एपीएम। देखो ये एपीएम है कि नहीं, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, मींस दिस इज स्मॉल डब्ल्यू। लिख ले तो बताओ क्या होगा, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। सीधे जब एपीएम है तो ये फॉर्मूला, इसके दो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस चल रहा है तो 31/1877 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, कितना बेटा स्मॉल डब्ल्यू 0.31 डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू 0.62 into 100. This is the answer actually. This is the answer actually. तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोगों ने। फर्स्ट प्रोसेस में परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस की कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो देख लिया हम लोगों ने, कंप्लीट रिएक्शन देख लिया, और फाइनली हमने यही देखा कि अगर आप एपीएम फॉर्मेट की बात करें तो सीधे सीधे कुछ नहीं हो रहा है। आपके पास बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है, ऐसे करना हमेशा, जिसका मास है कैपिटल डब्ल्यू ग्राम, और फाइनली वो चला जाता है एपीएम में। इसका जितना भी फास्फोरस है वो कन्वर्ट होकर इस एपीएम में घुस जाता है। एंड व्हाट इज एपीएम? अमोनियम फॉस्फो मोलिबिडेट, अमोनियम फॉस्फो मोलिबिडेट। दिस इज द सिंपल मेथड। बस ये चीज आपके सामने, रिएक्शंस तो मैंने आपको सारी बता दी हैं भाई यही, लेकिन फाइनली जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज एक्चुअली। फॉर्मूले से, कंप्लीट मैकेनिज्म से, दोनों से सेम टाइम लग रहा है। कैसे भी करो, जैसे भी करो, मैं सब कुछ आपको सिखा दे रहा हूं एक्चुअली में। तो अब देख लो प्रॉपर यूज है यहां पर मोल कॉन्सेप्ट का एक्चुअली में, और इंडेक्स फॉर्मूला इज वेरी 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 यूजफुल। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा बेटा कि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करना और कहीं पर भी इस तरह से मोल की बात आए तो आप इंडेक्स फॉर्मूले का यूज करना, दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू एक्चुअली। सोचना ही नहीं, फटाफट सारे काम हो जाते हैं तुरंत। ठीक है, सो नोट करो। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं। ओके तो बेटा ये हम लोगों ने प्रोसेस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। नाउ प्रोसेस टू, तो स्टार्टिंग तो वही है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें आपने क्या डाला था, स्टार्टिंग वाला H3PO4 तक का दोनों में कॉमन है, H3PO4 तक का दोनों में कॉमन है, दोनों प्रोसेस में। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, आपने लिया था फ्यूमिंग HNO3, स्ट्रांगली हीट किया था, तो
CO2 गैस बाहर निकल गई थी, H2O गैस बाहर निकल गई थी, मतलब वही इसके अंदर कार्बन था, हाइड्रोजन था और फास्फोरस था। ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल गया और प्लस यहाँ पे बन गया था H3PO4, राइट। अब ये जो भी H3PO4 बना था, याद करो आप, है ना, तो यहां तक दोनों में कॉमन है। प्रोसेस 1 में भी यही चीज है, प्रोसेस 2 में भी यही चीज है, इसके आगे डिफरेंस आएगा। तो अब हम इसमें डालते हैं मैग्नीशियम मिक्सचर। मैग्नीशियम मिक्सचर, मैग्नीशियम मिक्सचर मतलब हमने इसमें क्या डाला, NH4Cl प्लस MgCl2। जैसे हम इसमें मैग्नीशियम मिक्सचर डालते हैं तो इसका जो फास्फोरस से कन्वर्ट हो जाता है NH4 MgNH4PO4। चौथा चेक कर सकते हो, फॉस्फेट आयन पे -3 चार्ज होता है बेटा, अमोनियम +1 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, तो +3 -3 बैलेंस्ड है। दिस इज कॉल्ड अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये जो इसका पीपीटी बनता है व्हाइट पीपीटी। तो देखो ये तो कॉमन था दोनों प्रोसेस के लिए, ये पार्ट तो कॉमन था दोनों प्रोसेस के लिए। अब सेकेंड प्रोसेस में हमने उसमें क्या डाला था, अमोनिया और अमोनियम मोलिबिडेट डाला था। जो पहला प्रोसेस था, जैसे H3PO4 बना था तो हमने उसमें अमोनिया एंड अमोनियम मोलिबिडेट डाला था। अब सेकंड प्रोसेस में बस यहां पे डिफरेंस क्या आया कि इसमें मैग्नीशियम मिक्सचर डाल रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम मिक्सचर डालते हैं यहां पर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बन जाता है। उसके बाद जब हीटिंग करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mg2P2O7 में। दिस इज कॉल्ड वही मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7। ठीक, ये बन गया। तो ये है आपका प्रोसेस 2 एक्चुअली। यानी कि अब जरा ध्यान देना बेटा, इसके अंदर जो फास्फोरस था, ये फास्फोरस, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऑल फास्फोरस कन्वर्टेड टू दिस ऑल फास्फोरस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड टू H3PO4। पूरा का पूरा फास्फोरस निकल के यहां आ गया, यहां आ गया, फिर ये पूरा का पूरा फास्फोरस निकल के यहां गया, फिर ये पूरा का पूरा फास्फोरस निकल के यहां गया। अल्टीमेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी फास्फोरस था वो निकल के यहां पहुंचा। देख लो जरा, ये कहने का मतलब हुआ ना कि अल्टीमेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी फास्फोरस था फाइनली वो कहां पे पहुंच गया, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में। यानी कि अगर यहां 10 ग्राम फास्फोरस था तो कन्वर्ट होकर यहां पे 10 ग्राम आया, फिर ये जो 10 ग्राम फास्फोरस था वही 10 ग्राम फास्फोरस यहां पे आया, फिर वही 10 ग्राम फास्फोरस यहां पे आया, तो यहां पे 10 ग्राम था, यहां भी 10 ग्राम था। इसका मतलब जितना भी फास्फोरस इसके अंदर था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में। तो इसको अब कैसे लिखा जाए जरा देखो, देखते जरा साहब, हटाओ इसको, देखो जरा आप क्या। तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट सिस्टम एक बनाते हैं प्रोसेस 2 का। तो देखो प्रोसेस 2 का कंप्लीट सिस्टम क्या है, प्रोसेस 2 का देखो हमने क्या किया बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें क्या डाला हमने, फ्यूमिंग HNO3, स्ट्रांगली हीट किया, क्या बना H3PO4, क्या डाला इसके अंदर, मैग्नीशियम मिक्सचर NH4Cl प्लस MgCl2, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम मिक्सचर। और जैसे आप यहां पे डालते हो तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम अमोनियम मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम अमोनियम जो भी है, NH4 MgPO4, इसका व्हाइट पीपीटी बनता है और फाइनली फिर ये कन्वर्ट होता है Mg2P2O7, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ये आया आपका कंप्लीट सिस्टम, दिस इज प्रोसेस 2। तो बेटा देखो ये जो यहां से यहां तक है ये दोनों प्रोसेस में कॉमन है, डिफरेंस यहां से आया उसमें। अब देखो, अब फिर से एक बात देख लो, उसमें हम लोगों ने क्या डाला था, अमोनिया एंड अमोनियम मोलिबिडेट। तो क्या बना था याद करो, अमोनियम फॉस्फो मोलिबिडेट बना था, NH4 होल थ्राइस PO4 12MOO3 बना था वहां पे, येलो पीपीटी उसका।
यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम मैग्नीशियम मिक्सचर डालेंगे, इसमें अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा, इसका हीट करेंगे तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, इसके अंदर जो भी फास्फोरस था बेटा, वो फास्फोरस कन्वर्ट होकर पहले कहाँ पे आया, H3PO4 में आया, फिर H3PO से कन्वर्ट होकर कहाँ गया, इसमें गया पूरा का पूरा, और ये फिर यहाँ पे गया। तो अल्टीमेटली क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जितना फास्फोरस था वो पूरा का पूरा इस कंपाउंड के अंदर चला गया। तो क्या हम अब शॉर्ट फॉर्म में सीधे सीधे अब लिखें इसको, ये कैसे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सीधे इसमें सब कुछ एक साथ लिख डालते हैं। क्या क्या बताओ, फ्यूमिंग HNO3 फर्स्ट एंड हीट, सेकेंड NH4Cl MgCl2, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहां से Mg2P2O7। कुछ ये ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर सीधे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कन्वर्ट होगा Mg2P2O7 में यूजिंग दीज होल प्रोसेसेस एक्चुअली। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको हम बोलेंगे कैपिटल W ग्राम, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड मास ऑफ दिस कंपाउंड इज स्मॉल w ग्राम। सो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वी यूज दिस वन, दिस थर्ड वन। तो छोटा हो गया, कंप्लीट सिस्टम करते 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 आपके सामने ये चीजें आ गई एक्चुअली कि किस तरह से करना है आपको। ओके, तो स्टार्ट किया जाए, कैसे निकालना है भाई। ठीक है, यहां पे निकालते हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं इतना, और देखो जरा सा, या पूरा हटा देते हैं, चलो, और चेक करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। और फाइनल फॉर्मूला भी लिख लेंगे दोनों के प्रोसेस के साथ। ठीक है, चलो देखो, हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं सीधे लिख रहा हूं बेटा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैपिटल W ग्राम। सारा प्रोसेस कंप्लीट कराया और बना Mg2P2O7। ऑल फास्फोरस कन्वर्टेड टू फाइनली Mg2P2O7, ये बना। अब मास ऑफ Mg2P2O7 इज स्मॉल w ग्राम। अब जितना भी फास्फोरस के अंदर था वो पूरा पूरा निकल के यहां आ गया, इसका काम खत्म। स्टार्ट करो, W ग्राम। तो बेटा बताओ, मोल्स ऑफ Mg2P2O7 कितना आया, मास बाय इट्स मोलर मास। अब देखो मैग्नीशियम बेटा कितना होता है 12, फास्फोरस कितना होता है 31, ऑक्सीजन कितना होता है 16। इन सबको पुट करके जब आप निकालोगे यहां पर इसका तो आएगा 222। ओके, तो अब देखो इसमें क्या है बेटा कि ये इसका मोल निकाला, मोल्स ऑफ Mg2P2O7, मोल्स ऑफ Mg2P2O7, और क्लियर लिखो इसको, मोल्स ऑफ Mg2P2O7 इज मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ Mg2P2O7, तो भाई देखो मैग्नीशियम कितना होता है 24, फास्फोरस कितना होता है 31, निकाल के देख लो आप एक बार, और ऑक्सीजन कितना होता है 60। तो Mg2 यानी 24 इंटू 2 48, 31 इंटू 2 62, 12 16 इंटू 7 112, तो ये आ गया कितना 2, yes 2, yes this is 222। so this is molar mass of this। so molar mass of, यहां पे लिख दे रहा हूं, molar mass of Mg2P2O7 is 222 ग्राम, ये आ गया। ठीक है, 222 हटा दे रहा हूं उसको। तो ओके, अब ये आ गया बेटा, तो मोल्स आ गया फास्फोरस इस कंपाउंड का, लेकिन आपको मतलब किससे, फास्फोरस से। क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या होगा, मास ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा कितना है W ग्राम है, सो सीधे W इंटू 100। अब हमें फोकस करना है बेसिकली कहां पर, इस पर फोकस करना है, फास्फोरस पे। सेम मेथड, सेम मेथोडोलॉजी, सेम टर्मिनोलॉजी, एक्चुअली कुछ डिफरेंस नहीं है एक्चुअली में यहां पे। लेकिन इस बार देखो क्या है कि मोल्स ऑफ ये है, अब हमें चाहिए मोल्स ऑफ फास्फोरस। लिख रहा हूं, एक बार लिखूंगा तो होगा इंडेक्स ऑफ फास्फोरस, इंडेक्स ऑफ फास्फोरस इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन वेयर फास्फोरस इज प्रेजेंट, यानी मोल्स ऑफ क्या, कौन सा कंपाउंड Mg2P2O7। तो आ गया इंडेक्स ऑफ फास्फोरस यहां पे 2 है, इंटू मोल्स ऑफ Mg2P2O7 इज W/222। दिस इज मोल्स ऑफ फास्फोरस। फिर से वही प्रोसेस बता रहा हूं, फिर तुरंत फास्ट में तेजी से करेंगे। अब मास ऑफ फास्फोरस क्या होगा,
तो मास ऑफ फास्फोरस क्या होगा, मोल को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें फास्फोरस के, तो मोलर मास ऑफ फास्फोरस क्या होगा, मोल्स ऑफ फास्फोरस इंटू मोलर मास ऑफ फास्फोरस। तो बताओ मोल्स ऑफ फास्फोरस कितना है बेटा, ये है 2/2 इंटू W इंटू 31, मोलर मास ऑफ फास्फोरस इज 31। सो दिस मास ऑफ फास्फोरस बिकम्स कितना, 31 इंटू 2 62 बाय 222 इंटू W, स्मॉल w ग्राम। दिस इज मास ऑफ फास्फोरस, दिस इज मास ऑफ फास्फोरस एक्चुअली। क्लियर बेटा, मास ऑफ फास्फोरस आ गया। अब मास ऑफ फास्फोरस आ गया, इसको उठा के पूरा यहां डाल दो, देखो क्या आया। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज मास ऑफ फास्फोरस। बेटा कितना है मास ऑफ फास्फोरस, देखो जरा यहां पे ध्यान से, 62 बाय 222 इंटू W। तो 62 by 222 into W, and mass of organic compound is this into 100. This one, where this W is mass of magnesium pyrophosphate Mg2P2O7, and this W is mass of organic compound. This is the formula actually. So this is the formula from second process. वहां पे था 31/1877, यहाँ पे 62/222, बाकी तो कॉमन है, सब में रहता है। अब तेजी से फटाफट देखो जरा कैसे। देखो मास ऑफ Mg2P2O7 है, तो इसका मोल निकालो जल्दी से। तो मोल्स कितना आ जाएगा, मास बाय मोलर मास 222 आया था। अब मोलर मास है, अब फास्फोरस का मोल चाहिए, तो बेटा फास्फोरस इंडेक्स 2 है, तो इसी के मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फास्फोरस का मोल आ जाएगा इंटू 2। फास्फोरस का मोल आ गया। अब जब फास्फोरस का मोल आया तो फास्फोरस का मास निकालना है, तो फास्फोरस के मोल को फास्फोरस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो फास्फोरस का मोलर मास कितना है, 31। दिस इज मास ऑफ फास्फोरस। हो गया एक सेकेंड में। सो दिस बिकम्स 62 बाय 222 इंटू W। ये मास ऑफ फास्फोरस है, यही मास ऑफ फास्फोरस हमने यहां पुट किया, टोटल मास से डिवाइड किया, और ये फॉर्मूला आपके सामने है। तो कुछ इस तरह से हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसको दोनों फॉर्म को समराइज करते हैं। ओके, पहला प्रोसेस 1 क्या था, प्रोसेस 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फ्यूमीन HNO3 हीट किया स्ट्रांगली, H3PO4 बना, उसमें हमने डाला अमोनिया प्लस अमोनियम मोलिबिडेट, और वहां से हमें मिला NH4 होल थ्राइस PO4.12MOO3 APM, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, जिसका अमाउंट हमने लिया था स्मॉल w ग्राम, और यहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसका मास था कैपिटल W ग्राम। और यहां पर जो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस आया वो क्या आया, 31/1877 इंटू W/W इंटू 100। प्रोसेस 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसका मास है कैपिटल W ग्राम। समझ रहे हो, समराइज करते रहो एक बार में। अब इसी फॉर्मेट को मैंने आपको ये भी बताया था, चाहो तो ऐसे देख लो एक बार। इसी फॉर्मेट को हम ऐसे भी डायरेक्ट लिखे थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्या कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सीधे सीधे इसमें कन्वर्ट हुआ NH4 होल थ्राइस PO4.12MOO3। ये है कैपिटल W ग्राम और ये है स्मॉल w ग्राम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम यूज। बट कहानी तो पूरी पता होनी चाहिए, कहानी तो भाई पूरी पता होनी चाहिए। प्रोसेस 2 फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, W ग्राम है कैपिटल, सेम चीज फ्यूमिन, H3PO4 तक कॉमन है दोनों के लिए, लिख लो यहां पे H3PO4 तक कॉमन है, HNO3 हीट। अब इसमें हमने क्या डाला, मैग्नीशियम मिक्सचर,
मैग्नीशियम मिक्सचर, मैग्नीशियम मिक्सचर क्या है? मैग्नीशियम मिक्सचर NH4Cl प्लस MgCl2, जैसे ये डाला तो फाइनली क्या बना? MgNH4PO4, व्हाइट पीपीटी, ये क्या था बेटा? येलो पीपीटी, इसका व्हाइट पीपीटी आया, फिर ये कन्वर्ट हुआ हीटिंग Mg2P2O7, Mg2P2O7। और इस सेकेंड प्रोसेस के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया परसेंटेज ऑफ फास्फोरस का, वो क्या बना? 62/222 into W by W into 100, where this is small w, mass of magnesium pyrophosphate, and this is capital W, mass of organic compound। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फाइनली ये है आपका W ग्राम कैपिटल, और ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में यूजिंग दिस इज स्मॉल w ग्राम, यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दिस इज समरी ऑफ प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 एक्चुअली, दिस इज समरी ऑफ प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 एक्चुअली। क्लियर है बात बेटा? यहां तक नोट इट डाउन। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखो बेस्ड ऑन प्रोसेस 2, पूरा कहानी लिख दिया है मैंने। ये क्वेश्चन बेटा मैं खुद ही फ्रेम कर रहा हूं, आप समझ लो, किसी बुक का नहीं है, तो क्योंकि इस टाइप की चीजें आ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखो। 0.90 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सीधे सीधे इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, दिस इज कैपिटल W, ये हो गया। अब पूरी कहानी है, और लास्ट में आप देखोगे द मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट प्रोड्यूस्ड इज 0.3, सो दिस इज स्मॉल w। तो जैसे ही मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट आएगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद आना चाहिए? 62/222 वाला। और अगर आपको अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट वाला बात आए तो वहां पर 31/1877 का फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो यहां पर तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की बात यहां भी हो रही है और यहां भी हो रही है, तो यहां पर जो हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे बेटा, वो क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल्स टू क्या? 62/222 इंटू W/W इंटू 100। दिस इज मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, लिख चुका हूं बहुत डिटेल में, एंड दिस इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर है? फिर ये पढ़ लिया जाए एक बार क्वेश्चन। अच्छा, इसको भी देखो, 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये कैपिटल W दिया हुआ है, गिव्स, अब देखो इसमें कितना शॉर्ट कर दिया, 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फास्फोरस ऑन परफॉर्मिंग केरियस प्रोसेस, बस इतना बोल दिया इसने। अब केरियस प्रोसेस में वो सारी चीजें आ गई। अब जैसे ही आपके सामने आया मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, इसका मतलब कि वो सब हुआ होगा, क्या हुआ होगा? फ्यूमिन SnO3 डाला गया होगा, स्ट्रांगली हीट किया गया होगा, H3PO4 बना होगा, CO2 और H2O गैस इवॉल्व हो गया होगा, फिर H3PO4 में मैग्नीशियम मिक्सचर डाला हो गया होगा। मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है? NH4Cl प्लस MgCl2, तो वहां से MgNH4PO4 बना होगा, और उसके बाद हीट करने से Mg2P2O7 बना होगा। कुछ ये पूरी की पूरी लंबी कहानी सिर्फ इतना बोल देने से, कैरियस प्रोसेस बोल देने से ये कहानी हो गई वहां तक। अब यहां पे देख लो, वही कहानी यहां पे लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूं, देखो 0.90 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद फ्यूमिन HNO3 एंड स्ट्रांगली हीटेड, गैसेस प्रोड्यूस्ड आर एस्केप्ड आउट एंड द रेसिड्यू इज ट्रीटेड विद, रेसिड्यू मींस यहां पर किस रेसिड्यू की बात हो रही है? H3PO4 की बात हो रही है। इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मिक्सचर, मैग्नीशियम मिक्सचर मींस किसकी बात हो रही है यहां पर बताओ? NH4Cl प्लस MgCl2, मैग्नीशियम मिक्सचर। द व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड, व्हाट इज व्हाइट सॉलिड? व्हाइट सॉलिड इज MgNH4PO4, इसकी बात हो रही है। व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड विच ऑन हीटिंग कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मतलब किसकी बात हो रही है यहां पर? Mg2P2O7। Mg2P2O7 मैग्नीशियम। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई दो चीजें चाहिए, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W एंड यहां पर देखो क्या है? इट गिव्स 0.25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, दिस इज स्मॉल w। ये है कहानी। तो चाहो तो आप मैग्नीशियम यूज करो, चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला ही कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा काम। मैग्नीशियम भी आप सब कुछ बता चुका हूं भाई, अब एज यू विश, जैसा आप चाहो वैसा करो, नो प्रॉब्लम एज सच। तो जो करना है जिस तरह से करना है, हर चीज हर तरीका आपके सामने रखा हूं, एंड यू कैन सॉल्व द यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट फॉर्म। तो चूंकि यहां पर मैग्नीशियम मिक्सचर की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्म यूज होगा, मैग्नीशियम मिक्सचर की बात हो रही है या मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा।
और अगर अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट का फॉर्मूला बात होती तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है बताना जरा सा। वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल्स टू 31/1877 इंटू W/W इंटू 100। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग इसको। ओके तो चलो भाई पहला वाला कर लिया जाए सॉल्व। सॉल्व क्या करना है, करना ही नहीं एक्चुअली में, आप खुद ही कर लोगे, बट फिर भी सो फर्स्ट की बात करने जा रहा हूं। फर्स्ट सो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस बताओ बेटा, 62/222 इंटू W, स्मॉल w इज दिस वन 0.32 divided by capital W is 0.90 into 100. Solve it and find the phosphorus percentage of। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी और ये है बेटा सोल्यूशन। इतनी लंबी तो वही चीज है कि अगर कॉन्सेप्ट को हम सही से बेटा समझ लेना सही तरीके से, तो अब कोई गड़बड़ का चांस नहीं बनता। अब जो लोग क्या है कि रट लेते हैं, अच्छा परसेंटेज ऑफ फास्फोरस ये ऐसा, अब उनके सामने अगर ऐसी लंबी चौड़ी कहानी रख दी जाएगी तो कंफर्म 100% मैं गारंटी बता रहा हूं छोड़ के चले आएंगे। वो सोच लेंगे पता नहीं बीच में ये सब हो रहा है, कुछ और शायद हो गया होगा, पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, ये सब देखो लंबी लंबी कहानी, मैग्नीशियम मिक्सचर है फलाना डिम्बा, अरे दिमाग कर, अरे करना ही नहीं है इसको, करना ही नहीं है दिमाग में, सीधे नहीं करना भाई, छोड़ो इसको, जबकि आपके दुख ये आपके सामने। सो पूरा कॉन्सेप्ट समझना, पूरे मैकेनिज्म को समझने से हमें ये फायदा होता है कि आपको पूरा पता है भाई, क्या घुमाओगे आप हमको, सब तो पता है हमें, और वही तो पूरी कहानी लिखी है जो आपको समझाया मैंने। सो ये इसलिए जरूरी है पूरा डेप्थ में जाके समझना चीजों को, हवा में नहीं, डेप्थ में जाके समझने की जरूरत होती है हमें एक्चुअली। तो वो हमने किया यहाँ पे, और हम वैसे ही कर रहे हैं एक्चुअली में, फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस्ड लेवल एक्चुअली। कुछ नहीं, पूरा का पूरा हर चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला हो गया भाई पहला। पहला हो गया, दूसरे की बात भी कर लो भाई। फिर से वही मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की बात हो रही है, तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल्स टू वही 62/222 स्मॉल w बाय कैपिटल W इंटू 100, और स्मॉल w 0.25, तो 62/222 इंटू स्मॉल w इज 0.25 डिवाइडेड बाय कैपिटल W इज 0.75 capital W into 100. Solve it and find percentage of phosphorus. That's all. So this is estimation of sulfur and phosphorus. Both are completed. It means हम फाइनली कह सकते हैं कि Carius method is completed. Carius method is completed. Carius method क्या था बेटा? हाई स्पीड पर्सन, हाई स्पीड पर्सन, हैलोजेंस लिए हम लोगों ने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर किया आज, फास्फोरस किया। सो दिस ऑल पार्ट इज कवर्ड एंड दिस ऑल पार्ट इज कंप्लीटेड एक्चुअली। दिस ऑल पार्ट इज कंप्लीटेड एक्चुअली। सो Carius method is completed. Now the next empirical formula and molecular formula, and then percentage estimation of nitrogen. After this, the quantitative estimation of organic compound or quantitative analysis of organic compound is completed. Okay? तो फिर से वही फाइनली एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, समरी बनाओ, समरी बना के वॉल में चिपकाओ, 10 बार देखो, रिवाइज करते रहो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत फोकस करो पूरा स्टडी में। मैक्सिमम टाइम दो, अब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करो। ओके, तो आज के दिन इतना ही रखते हैं बेटा। आई होप बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना, नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उनकी समरी बनाते जाओ, और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा कमांड आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।